दोस्तों नमस्कार। आजकल उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मुद्दा ट्रेंड पर है, बहुत ज़्यादा छाया हुआ है शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का। हमारे नेशनल न्यूज़ एंकर, बहुत से फेसबुक के वीर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए क्रांतिवीर, बहुत से लोग हैं समाज में जो रूमर्स फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ चलाने में माहिर हैं और बोल रहे हैं कि अध्यापक, उत्तर प्रदेश का अध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस से डर रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस देना नहीं चाहता है। तो उन्हें, मैं एक साधारण सा अध्यापक हूँ और मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को जाने बिना किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय मत लें, फेक न्यूज़ मत फैलाएं, मत चलाएं। आप दोनों पक्षों को जान लें, खबर को, न्यूज़ को फिल्टर कर लें कि क्या गलत है क्या सही। तो मैं आपको तथ्य बता दूं, सच बता दूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी शिक्षक, 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक में कार्यरत है, कोई भी एक सिंगल शिक्षक भी ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है। सभी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के पक्ष पर हैं। बस कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जो इतनी बड़ी भी समस्याएं नहीं है जिसे अधिकारी पूरी ना कर सकें, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी ना कर सकें। उत्तर प्रदेश के शिक्षक सिर्फ छोटी सी मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक ईएल दे दी जाए, 15 हाफ डे सीएल दे दी जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि उसके पास अपनी सुविधानुसार छुट्टी लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसके पास सिर्फ ग्रीष्मावकाश है और शीतावकाश है और साल में 14 सीएल उसको मिलती है। तो क्या पूरी साल सिर्फ 14 छुट्टियों से उसका कार्य चल जाएगा? अगर आप ग्रीष्मावकाश की और शीतावकाश की बात करेंगे तो मेरा साथियों आपसे विनम्र निवेदन करके पूछना है कि क्या शिक्षक के पास परेशानियां सिर्फ ग्रीष्मावकाश में ही आती हैं? या शिक्षक महामानव हैं, उसका सीधे ऊपर से कांटेक्ट होता है, ईश्वर से बातचीत होती है उसकी ईश्वर से कि नहीं, अब आपके साल भर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, आपके घर में कोई अंत्येष्टि नहीं होगी, त्रयोदशी नहीं होगी, आपके रिश्तेदारी में कोई शादी नहीं होगी। वो शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है, उसको भी समाज के तौर तरीके के साथ जीना है। तो क्या सारी चीज़ें वो ग्रीष्मावकाश में ही होगी और साल में कोई भी उसके कार्य नहीं होंगे? अगर आपको ग्रीष्मावकाश की आप बात कर रहे हैं कि ग्रीष्मावकाश मिलता है इसलिए आपको एक तरह से ईएल नहीं मिलेगी, तो हम आप शिक्षक आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें ग्रीष्मावकाश मत दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती से घर बैठाया जाता है और उसको ढंग से दिया भी नहीं जाता। बीच बीच में कहीं समर कैंप के आदेश कर दिए जाते हैं, कभी किसी चीज़ के आदेश कर दिए जाते हैं और जैसे ही विद्यालय खुलता है आप तत्काल प्रशिक्षण की डगर फैलाने लगते हैं। कभी FLN प्रशिक्षण कराएं, कभी BS स्तर से प्रशिक्षण कराएं, कभी डाइट स्तर से प्रशिक्षण कराते हैं, कभी आप ABS स्तर से, ब्लॉक स्तर से प्रशिक्षण कराते हैं। साल में कम से कम 20 से 25 प्रकार के प्रशिक्षण आप कराते हैं और शिक्षक को विद्यालय में रहने ही नहीं देते और बदनाम शिक्षक होता है समाज पर। तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे ग्रीष्मावकाश आप हमसे ले लीजिए और जो ग्रीष्मावकाश का टाइम है, जब बच्चों की छुट्टी होती है, आप ये प्रशिक्षण 20 से 25 जो प्रशिक्षण होते हैं आप उसमें आप 25 दिन में करा दीजिए। सारे के सारे साल भर के आपकी ट्रेनिंग जो भी करानी है आपको, आप उसमें करा दीजिए शिक्षक से। और उसके बाद जब जुलाई से विद्यालय खुले, नए सत्र से विद्यालय खुले, तो आप उसको पढ़ाने दीजिए, अध्यापक को रहने दीजिए विद्यालय में। और आपने टास्क फोर्स गठित कर रखा है, आप बराबर चेकिंग करिए। आपको BSS, आपको ABS, आपको सभी को आदेश है कि पर डे आप 5 विद्यालयों की रिपोर्ट देंगे। आप बराबर चेक करिए। आप आते हैं और बराबर चेक कर रहे हैं। अभी आपने पिछले साल भी चेक किया है, 6.5 लाख शिक्षकों में मुश्किल से 0.24% का ही शिक्षक नदारत मिलता है, आपको सभी उपस्थित मिले। आप इससे आपकी बात नहीं बनी तो आपने ऑनलाइन अटेंडेंस का भूत निकाल दिया बाहर। फिर भी शिक्षक आप समाज से नहीं डर रहा है, आपसे सिर्फ 4 मांगे मांग रहा है कि आप हमें ईएल दे दीजिए और आप हमें 15 हाफ डे सीएल दे दीजिए, राजकर्मी के दर्जा दे दीजिए, कैसे चिकित्सा दे दीजिए। और ये सभी विभागों को मिल रहा है, चाहे लेखपाल हो, चाहे सचिव हो, चाहे BI साहब हो, चाहे ABS साहब हो, सभी को ये चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर भी शिक्षक समाज ये नहीं कह रहा है कि आप इनको ये चीज़ें मिल रही हैं इसलिए इन्हीं से आप अटेंडेंस ऑनलाइन जारी करिए। इनसे क्यों नहीं करा रहे? आप हमसे लेना चाहते हैं, हम देंगे, हम तैयार हैं, सभी पूरा शिक्षक समाज तैयार है ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए। लेकिन जो सुविधाएँ इनको दी जा रही हैं, जो व्यवहारिक सुविधाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को मिलती नहीं है। आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को देख लीजिए, आप नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को देख लीजिए, उन सभी को ये सुविधाएं मिलती हैं। ये व्यवहारिक सुविधाएं हैं।
अगर शिक्षक घर में कोई परेशानी आ जाएगी, मान लीजिए आप अटेंडेंस लागू हो जाती है, टैबलेट खोला उसने, सुबह टाइम से पहुंच गया, उसने सुबह की अटेंडेंस लगाई और उसने पूरा दिन पढ़ाया मेहनत से, और 1:30 या 2 बजे उसको कोई फ़ोन आ जाता है, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, या उसके हेड मास्टर को हार्ट अटैक आ जाता है, या उसको कुछ परेशानी हो जाती है, तो वो लेके हॉस्पिटल जाएगा ना उस समय, या अपने घर जाएगा बच्चे को दिखाने, हॉस्पिटल लेके जाएगा तत्काल ना, कि विद्यालय में रहेगा 2:30-3 बजे तक। लेकिन अगर ऑनलाइन अटेंडेंस के आपके अनुसार लागू हो जाती है तो उसको विद्यालय में रहना पड़ेगा, वो मानवीय संवेदनाओं से दूर हो जाएगा, उसके परिवार से वो दूर हो जाएगा, समाज से वो दूर हो जाएगा, जबकि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि शाम को भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का प्रावधान है इस प्रक्रिया में, और अगर वो सुबह भर लगाया और चला गया, कुछ विशेष परिस्थिति में चला गया और शाम को उसने अटेंडेंस नहीं लगाई, तो पूरे दिन का वो एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा रिकॉर्ड में, और उस दिन का उसका वेतन ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। तो कम से कम अगर उसके पास आप हाफ डे सीएल उसको दे देंगे तो कभी साल में 15 हाफ डे सीएल पूरे साल में उसको मिल जाएंगी। तो कभी ऐसी विशेष परिस्थिति आती है उसके सामने, तो वो अपनी हाफ डे सीएल का प्रयोग करके वो चला तो जाएगा, उसके पास ऑप्शन तो रहेगा, वैकल्पिक व्यवस्था तो रहेगी, इसलिए वो हाफ डे सीएल की बात कर रहा है। रही बात 31 सीएल की, तो साल में उसको बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके परिवार में घर में शादी हो सकती है, अंत्येष्टि हो सकती है, हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिन लगते हैं त्रयोदशी में, वो हो सकती है, तो 14 सीएल तो उसके 13 दिन में ही निकल जाएंगी कार्यकर्ते में, शादी हो सकती है। और रही बात इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है बेसिक के शिक्षक के लिए, आप सभी को आश्चर्य होगा, मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं बताइए, विवेक से बताइए कि बेसिक के शिक्षक को अपनी शादी के लिए मेडिकल लीव का प्रयोग करना पड़ता है, उसे मेडिकल लीव लेनी पड़ती है, वो हॉस्पिटल जाता है, बनवाता है कि सर मुझे आप अनफिट घोषित कर दीजिए, मुझे मेडिकल लीव लीजिए, मुझे आप 10 दिन का 8 दिन का बेड रेस्ट दे दीजिए, मुझे मेडिकल लीव लेनी है। और वो उस 8 दिन में जब वो बेड रेस्ट डॉक्टर लिखता है और वो जाके सबमिट करता है विभाग में, और तब वो जाके अपनी शादी करता है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है, आप स्वयं बता दीजिए। तो क्या उसे ईएल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जब उसको पर्सनल कार्य हो गए तो वो अपनी ईएल ले लेगा और अपने पर्सनल कार्य करेगा? क्यों आप जबरदस्ती उसे ग्रीष्म अवकाश देना चाहते हैं? मत दीजिए ना, उसके 30 दिन उसके अंडर पे ईएल के रूप में रख दीजिए, जब उसको जरूरत होगी साल में ले लेगा वो, और इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। और ये अधिकारी भ्रष्टाचार करना कम होना नहीं चाहते लगता है हमें, तभी तो वो इस मांगों को डिनाई कर रहे हैं। जबकि आदरणीय हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है अन्य अधिकारियों से कि आप शिक्षकों के संघों से बात करिए, शिक्षकों से बात करिए, आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। जेन्युइन मांगे, छोटी छोटी सी मांगे, अगर आप इनको पूरा कर दीजिए तो पूरा शिक्षक समाज ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए तैयार है। और जो कमियां बीच में आ रही हैं आप लोग चेक कर ही रहे हैं, आप लोग हम आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी दिक्कत है आप ही तो हैं हमारे लिए, आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, सभी का परिवार है। शिक्षक एक महामानव नहीं है, वरना हम भी बोलने लगे कि जिसने आदेश दिया पहले वो करे। आदरणीय पहले डीजी मैम के यहाँ से शुरू हो आदेश, फिर बीएसए स्तर से हो, फिर स्कूल में आए, जबकि स्कूल तो दूरस्थ गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ सड़कें भी नहीं है, वहाँ पानी जल भरा हुआ है। अभी 2-3 जिलों का डीएम साहब के आदेश है कि 18 तारीख तक स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। जब ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं फिर भी हम तैयार हैं, हम ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। लेकिन ये जो व्यवहारिक मांग है आप खुद समझ सकते हैं कि ये बहुत ही जरूरी और हर विभाग के हर इंसान को मिलती है, हर कर्मचारी को मिलती हैं, सभी को मिलती हैं, और मिलना चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि अगर उसके घर में कोई समस्या आती है तो वो जा तो सकता है, भ्रष्टाचार तो नहीं करेगा, बहाने तो नहीं बनाएगा ना, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, ईएल डालेगा, ऑनलाइन ईएल उसकी अप्रूव होगी, वो चला जाएगा। आधे दिन में उसने पढ़ाया, शाम को उसको कोई दिक्कत आ गई, उसके घर से कॉल आ रहा है या स्टाफ में कोई समस्या होगी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो कम से कम हाफ डे सीएल डाल के चला तो जाएगा। भ्रष्टाचार में लगाम तो लगेगी। और यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो। तो आप लोग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सपने के प्रदेश को बनाना नहीं चाहते, इनकी सरकार गिराना चाहते हैं, 6.5 लाख शिक्षकों को विरोध में उतारने का काम अगर कर रहे हैं तो इस प्रदेश की अफसरशाही कर रही है। जबकि पूरा शिक्षक समाज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आदित्यनाथ जी से, हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से, हमें आप पर भरोसा है कि आप हमें न्याय देंगे और अधिकारियों से बातचीत करें, और आप हमसे बातचीत करें, डायरेक्ट शिक्षकों से बातचीत, उनकी समस्याओं को समझें, और जेन्युइन समस्याएं आप किसी भी इंसान को आप बताएंगे तो वो उसको भी रियलाइज होगी, ईमानदारी से वो भी बताएगा कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस देश का मीडिया, नेशनल मीडिया,
मैं फेसबुक के ब्यूरो को तो छोड़ ही देता हूँ, इस देश का नेशनल मीडिया है कि जो खबरों को फिल्टर ही नहीं करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है अध्यापकों के, और वन साइड न्यूज चला रहा है कि कामचोर है अध्यापक, निकम्मा है अध्यापक, कामचोर है अध्यापक। ये न्यूज मीडिया एंकर बोल रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खबरों को फिल्टर नहीं करते, ये दूसरे तथ्य को जानना नहीं चाहते। और मुझे आश्चर्य भी नहीं होता क्योंकि ये वही मीडिया हाउस है, वो इंडिया का न्यूज़ है जो 180 देशों में 159वें नंबर पर आता है। जी वही मीडिया हाउस है जो 2000 की नोट पर चिप होने की बात करता है। जी वही मीडिया हाउस है जो किसान आंदोलनकारियों को आतंकवादियों का खालिस्तानी का गिरोह कहता है। फिल्टर ही नहीं करते ये खबरों को, बस एक पक्षीय खबरों को चलाना जानते हैं। ये आप ही बताइए, कोरोना काल में शहादत देने वाला अध्यापक कामचोर हो गया, निकम्मा हो गया। पल्स पोलियो में भारत को विजय दिलाने वाला अध्यापक निकम्मा हो गया। वैक्सीनेशन कराने वाला अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग के आधे से ज़्यादा कार्य कराने वाला अध्यापक कामचोर हो गया। चाहे संचारी रोग हो, चाहे एल्बेंडाजोल की गोलियां हो, चाहे कोई भी काम हो, हर विभाग के कार्य अध्यापक कराता है। यहाँ तक कि टट्टी साफ बच्चों की करता है अध्यापक। जबकि अध्यापकों को स्कूल में साफ सफाई नहीं होती है तो बीएससी साफ कर बेहतर होकर चले जाते हैं। सारे कार्य अध्यापक करता है, A to Z अध्यापक कार्य करता है। 30 प्रकार के अन्य कार्य, शिक्षण के अलावा 30 प्रकार के अन्य कार्य करता है। सब्जी भाजी से लेकर, दूध दही से लेकर, फल से लेकर, मिड डे मील से लेकर, राशन से लेकर, जनगणना, पशुगणना, मतगणना से लेकर, मतदान कराने से काम लेकर सारे कार्य अध्यापक करता है। और वो अध्यापक कामचोर हो गया। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे दोस्तों से निवेदन है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, समाज से, जनता से निवेदन है कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं और 6.5 लाख सर उनके परिवार, तो 30-35 लाख सर यानी कि 30-35 लाख वोट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध खड़ा करने का कार्य कोई अगर कर रहा है तो ये अधिकारी है, क्योंकि ये संवाद नहीं कर रहा है। और किसी भी परेशानी का हल संवाद से होता है, जबकि हमारे न्यायप्रिय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिए हैं कि आप शिक्षकों से बातचीत करिए। और 4 से 5 दिन हो गए विरोध होते होते, 0 अटेंडेंस जा रही है, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों ने और सख्ती बरत रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संवाद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हम सभी आपके साथ हैं, आपके अंडर में कार्य कर रहे हैं और आपसे मानवीय संवेदना चाहते। छोटी छोटी सी मांगे हैं जो व्यवहारिक मांगे हैं, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। पूरा शिक्षक समाज आपके साथ है और आपकी जय जयकार करते हुए आपके साथ रहेगा। और जो आपका सपना है उत्तम प्रदेश बनाने का, उसमें हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बेसिक, जय शिक्षक एकता।